हेलो। नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है सर्वगुण संपन्न बहू। शुरू करने से पहले प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। कर दिया? थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। राशि और राशि, सुनो, आज तुम्हारी चाची सास और उसकी बहू आ रही है। तुम चाय नाश्ता की तैयारी कर लो। सुरेखा जी ने कहा। जी मम्मी जी ठीक है, राशि ने कहा और वो चाय नाश्ता तैयार करने लगी। राशि सुरेखा जी के इकलौते बेटे पंकज की पत्नी है। कुछ देर बाद विधि जी अपनी बहू स्नेहा के साथ आई। स्नेहा ने सर पर पल्लू रखा हुआ था। आते ही उसने सुरेखा जी के पैर छुए। सुरेखा जी ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर राशि ने भी विधि जी के पैर छुए। फिर सुरेखा जी ने राशि को चाय नाश्ता लाने को कहा। राशि ने नाश्ते में पकोड़े, चाय और बिस्किट नमकीन रखे। तब स्नेहा बोली, अरे दीदी, आपने तो एक ही तरह के पकोड़े बनाइए, रुकिए मैं बनाकर लाती हूँ। और स्नेहा रसोई में जाकर प्याज के, आलू के पकोड़े और ब्रेड पकोड़े बनाकर ले आई। फिर सुरेखा जी बोली, अरे वाह बहू, तुम तो बड़ी फुर्तीली हो, इतनी जल्दी इतना सब बना लाई। जी ताई जी, वो मम्मी जी को प्याज के पकोड़े और ब्रेड पकोड़े पसंद है। आपको कुछ और पसंद हो तो बताइए, मैं भी बनाकर लाती हूँ। सुरेखा जी बोली, नहीं बहू बैठो, जीती रहो। सर्वगुण संपन्न बहू लाई हो विधि तुम तो। इतनी जल्दी सास की पसंद नापसंद सब पता है, और एक मेरी बहू है। खैर, अपनी अपनी किस्मत। फिर वे लोग चले गए। स्नेहा की अभी कुछ महीने पहले ही शादी हुई है। कुछ दिनों बाद स्नेहा राशि के घर आई और बोली, ताई जी पापड़ी चाट बनाई थी तो आपके लिए भी लाई हूँ, टेस्ट करके बताइए कैसी बनी। सुरेखा जी ने उसे खाकर बताया। अरे वाह बहू, जीती रहो, बहुत ही टेस्टी बनी है। राशि कुछ सीखो स्नेहा से, तुमको तो सादा खाना बनाने में भी जोर आता है। अरे ये तो सर्वगुण संपन्न है। तब राशि ने कहा, मम्मी जी ऐसे क्यों बोल रही हो, वो तो आपको शुगर और बीपी है, इसीलिए मैं आपको सादा ही खाना खिलाती हूँ। मैं तो आपकी सेहत का ख्याल रखती हूँ। तब सुरेखा जी बोली, अरे तुम तो डॉक्टर का नाम लेकर काम से बचती हो। राशि ने कुछ भी नहीं कहा। अब सुरेखा जी हर समय यही बोलती रहती कि विधि की बहू तो सर्वगुण संपन्न है और एक मेरी बहू है जिसे कुछ नहीं आता। काश स्नेहा मेरी बहू होती, मेरी कितनी सेवा करती। खैर, एक दिन राशि ने अपनी सास को बुलाकर कहा, मम्मी जी खाना बन गया है, खा लीजिए। सुरेखा जी और उनके पति खाना खाने लगे। एक निवाला खाते ही सुरेखा जी बोली, अरे ये कैसा खाना बनाया है तुमने, बिल्कुल बेस्वाद, इसमें तो नमक मिर्च कुछ भी नहीं है। तब सुरेखा जी के पति बोले कि खाना तो ठीक ही है। तब राशि बोली, मम्मी जी वो डॉक्टर ने आपको कम नमक मिर्च खाने को बोला है इसीलिए। तब सुरेखा जी बोली, रहने दो, मुझे नहीं खाना, मैं तो देवर जी के घर जाकर स्नेहा बहू के हाथ का खाना खाऊंगी। और वो अपने देवर के घर चली गई। जब वो वहां पहुंची तब उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो भौचक्की रह गई। उन्होंने देखा कि स्नेहा अपनी सास ससुर पर जोर जोर से चिल्ला रही थी। कह रही थी कि बुढ़िया, खाना खाना है तो काम करना पड़ेगा, और बुड्ढे, तुमको भी मुफ्त का खाना नहीं मिलेगा। आज से घर के सारे काम तुम दोनों मिलकर करोगे। जबकि स्नेहा का पति भी वहीं पर था। वो उनको ये भी कह रही थी कि अगर मेरी बात नहीं माने तो तुम सब पे दहेज का केस लगवाकर अंदर करवा दूंगी। सुरेखा जी उल्टे पांव वहां से लौट आई और आकर बोली, राशि खाना लगा दो। तब उनके पति ने कहा, अरे तुम तो स्नेहा बहू के हाथ का खाना खाने गई थी, फिर क्या हुआ। तब सुरेखा जी ने वहां जो देखा वो सब बता दिया। तब राशि ने कहा, मम्मी जी आप तो मुझे कहती थी कि स्नेहा से कुछ सीखो, अगर सीख लेती तो, या आप कहे तो सीख लूं मैं स्नेहा से। तब सुरेखा जी बोली, अरे बहू नहीं नहीं, किसी से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं, मेरे लिए तो तुम ही मेरी सर्वगुण संपन्न बहू हो, मुझे माफ कर दो बेटा। दोस्तों, हमें किसी की भी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।